हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट का 4.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको लगभग सभी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड मतलब एक्सरसाइज 1 और 2 को जो है आपको ये बनाना है क्वेश्चन इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो 4.1 का नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इसमें करना क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए आप इसको और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई आपस में कर दिया जाता है। ऑर्डर 2 का मैंने बताया था। तो जैसे यहाँ मैंने डिटर्मिनेंट का लिखा था 2 इंटू माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ये आपस में हो जाएगा ऐसे और ये आपको ऐसे हो जाएगा और फिर माइनस का निशान आएगा। उसके बाद हम इसको और इसको मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे 5 और ये 4 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हो तो -2 और -1 और 2 -2 हो जाएगा। ये आपका -20 हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में 20। तो यहाँ इसका वैल्यू जो है 18 आंसर हो जाएगा इसका, देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उसमें क्या कहता है, ये इसमें पहला में देख सकते हो कि cos थीटा है, सेकंड डिजिट जो है 1 2 और ये सेकंड रो में जो है आपका पहला साइन थीटा है, cos थीटा है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करते हो तो cos थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ माइनस का निशान आएगा। उसके बाद फिर हम लिख लेंगे साइन थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आपस में आपका गुना होगा। अब देख सकते हो मल्टीप्लाई होने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ आप माइनस और प्लस में है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर यहाँ माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 होता है। तो यहाँ से अब इसका वैल्यू आपको 1 आ जाएगा। तो देख सकते हो। अब इसमें हम सेकंड में आते हैं। सेकंड में भी इसी टाइप से ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ ऐसे ऐसे एक्स प्लस 1। आप क्वेश्चन बनाओगे तो ये आप निशान नहीं देना, मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। फिर माइनस का निशान ले लेंगे, फिर एक्स प्लस 1, फिर यहाँ एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ये दोनों को आपस में लेने पे। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों को, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ एक्स से लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, फिर ले लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में है। फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, आपका माइनस निशान हो जाएगा। ये इन दोनों को आप करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, आपने पढ़ा होगा। एक्स प्लस ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये लिख लिया। फिर यहाँ पे आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम डिजिट उतार देंगे, नंबर माइनस एक्स प्लस 1 सेम उतार दिया। यहाँ माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन आपको माइनस होगा, तो देख सकते हो एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस है तो ये दोनों आपका कट जाएगा। फिर यहाँ एक्स भी आप देख सकते हो माइनस में, ये प्लस में, तो आप 0 हो जाएगा ये भी दोनों। अब यहाँ देख सकते हो बच गया आपका एक्स क्यूब और फिर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, ये 1 और ये 1 2 आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ, देन शो डैट 2a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक डिटर्मिनेंट को 27 से मल्टीप्लाई करने के बाद होता है। तो मैं यहाँ लेट सॉल्यूशन ए बराबर हमने एक मैट्रिक्स है 1 4 2 2, ये है टू शो क्या दिया हुआ 2a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये आपको लिखना है। आपको इसी टाइप से एग्जाम में बनाना है। तो अब यहाँ से 2a निकाल लो। आप सबसे पहले 2a निकालोगे तो मैट्रिक्स में गुना करने में सभी डिजिट में सभी जो है आपका जितना भी अंदर में एलिमेंट है सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो इसमें 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 4 8 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2a का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो मैंने जैसे बताया था ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। तो 2 इंटू 4 आ जाएगा आपका ये -8 इंटू 4 आ जाएगा, ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना आ जाएगा 8 माइनस
चलो यहाँ 32 आएगा मल्टीप्लाई करना, तो आपका ये कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। मेरे यहाँ पे माइनस प्लस, यस शायद में 8 चुका 32, यस सही है। अब हम इसमें इसी को हम नीचे ले जाते हैं थोड़ा ड्यू टू पेज इशू। तो अब यहाँ हम, अब ये तो हो गया मेरा फर्स्ट, इसको हम ले लेते हैं। अब सेकंड में क्या है कि ए, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमको निकालना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये आपको कितना आ जाएगा 2 माइनस आ गया 4 दूना 8 आ गया, तो यहाँ माइनस ऑफ 6 आ जाएगा। अब 27 इंटू ए, इसी में 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 27 इंटू माइनस ऑफ 6। 1 सेकेंड, वो सॉरी यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं ध्यान दिया था, यहाँ 27 नहीं, यहाँ 4 है आपका क्वेश्चन में, मैंने यहाँ क्वेश्चन ही इफेक्ट उतार लिया था। अब यहाँ 4 है, तो आप देख सकते हो यहाँ हम 4 से जब गुना कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा 24 माइनस ऑफ 24, ये आ गया आपका सेकेंड। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 और सेकेंड की जो वैल्यू है आपका वो सेम आ गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि हैंस ये कहाँ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया है 2a एंड यहाँ आप ये सॉरी यहाँ 27 अभी भी लिखा हुआ, तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका प्लस है, तो 4 है इक्वल्स टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस 24 तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ क्वेश्चन में इफेक्ट थोड़ा आ गया था, मैंने क्वेश्चन में किसी दूसरे का 27 लिख दिया था, तो ये क्वेश्चन थर्ड हमने लिख लिया। अब थर्ड में थर्ड एक ही, अब फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं 1। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मिस्टेक तो सॉरी नहीं है, तो यहाँ जैसे इसमें भी सेम टाइप से हमको करना है कि हमको लेट ए की वैल्यू दी हुई है 1 0 0 1 1 0 1 2 4, आगे आपका ये आपको टू शो करना है, टू शो 2a इक्वल्स टू 4a। आई थिंक क्वेश्चन के में कुछ मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया है यहाँ, शायद जो भी आप इसी टाइप से आप बना लोगे, तो इसमें हम मैं लिख देता हूँ जैसे अब हमने जहाँ पहले जैसे लिखा था ना वैसे ही हमको लिखना है। तो सबसे फर्स्ट 2a बोलता है, तो हमें 2a बनाना, तो 2a बनाने के लिए हमको a के सभी एलिमेंट में 2 से गुना कर देना, 2 0 0 2 2 0, यहाँ आ जाएगा 2 4 आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप 2a की वैल्यू निकाल लेना, तो उसी टाइप से आप 2a की वैल्यू निकाल लेना, जो आएगा उसको 1 ले लेना। फिर सेकंड में भी आप इसी टाइप से जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको बनाया था वैसे आप बना के लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन का आइडिया नहीं मेरे पास कि सही है या गलत लिखा हुआ, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिफ्थ में। तो हमने यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन ले लिया है, तो अब फिफ्थ क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो आपको बनाना है। तो ये ऑर्डर 3 का है, मैंने इसको पहले इसमें क्वेश्चन ये जो है आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था इसका। तो आप सबसे पहले क्या होता है कि आप जिस इसमें इजियर कैलकुलेशन के लिए मैंने एक बताया था कि आप वो वाला आप लो रो या कॉलम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, तो मैक्सिमम इसमें दिख रहा है, तो हम इससे इसको जो है ना आपको इसको ओपन करेंगे, तो इससे जो है ना आपको करने में ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि मैंने अब बताया था मैंने प्लस माइनस प्लस, यहाँ ये प्लस हो गया तो ये ऑल्टरनेट माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से खोलते तो ये प्लस के बाद माइनस था, तो माइनस है तो ये माइनस ये प्लस फिर ये माइनस, तो हम यहाँ खोलते तो पहला फर्स्ट तो माइनस हमारा हो ही जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको करना है देख सकते हो आप, फिर हम जब इसको तो ये जीरो वाला हो गया आपका, तो उससे तो कोई भी मल्टीप्लाई होने में जीरो आ जाएगा, मैं इधर से बता देता हूँ। तो चलो यहाँ मैंने ले लिया 3 आपका, ये कॉमन ले लिया मैंने 3, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा आपका दोनों,
तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा ऐसे ऐसे, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ आ जाएगा -5 इंटू -1, ये आपका ये आ गया। फिर हम मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस, तो यहाँ फिर माइनस से खोलेंगे तो माइनस है और ऑलरेडी यहाँ -1 भी है। उसके बाद हम जब खोलेंगे तो ये कट जाएगा आपका, ये लाइन कट जाएगा, तो 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर 3 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू -1, यही हो गया। अब यहाँ से फिर सेम चीज़ हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस है तो प्लस तो ऑलरेडी -2 है, तो प्लस -2 इंटू, अब ये कट जाएगा, ये लाइन कट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना, तो दोनों 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, ध्यान से। तो अब यहाँ देख सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 में नेगेटिव माइनस से 3 टाइम्स गुना होगा, 0 तो खत्म हो गया, तो ये -5 आ जाएगा। और फिर यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 से मल्टीप्लाई होगा क्या, -3, तो ये प्लस में 3 आ जाएगा। फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि ये तो 0 से ही मल्टीप्लाई है, तो ये तो आपका 0 ही आ जाएगा, +0। अब यहाँ लिख सकते हो 5 3 जा 15 और +3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -12। तो यहाँ आप देख सकते हो -12 आ गया आंसर इसका। इसी तरह इसको भी हम लिख लेते हैं, तो मैंने इसका एक्सपेंड किया 3 से एक्सपेंड किया, तो ये आपका कट गया, ये कट गया, बच गया ये दोनों, तो 1 - 3 इंटू -2, यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है माइनस से। फिर हमने ले लिया, फिर मैंने ले लिया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस हो गया और ऊपर से -4 भी है, इंटू ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू -2 से। फिर यहाँ हम प्लस ले लेंगे, +5 से इससे, तो अब ये कट जाएगा आपका, ये लाइन कट जाएगा, तो बच गया ये 4 एलिमेंट। तो उनको हम कैसे कर लेंगे, इनको 3 1 से 3 और ये 1 से गुना होगा तो 2 ही हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू ये आपका आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 1 + 6 तो 7 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा 2 3 या 6 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो ये +4 आपका आ जाएगा और अंदर में जो आ जाएगा 1 और ये माइनस माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा। तो ऐसे ही सेम आपका 5 और ये माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। अब देख सकते हो 7 3 और 23 7 21, ये आ जाएगा 5 5 चौके 20 और ये आ जाएगा आपका +5, तो ये आ जाएगा आपका 46 21 20 41 आ जाएगा, 41 + 5 46 आंसर इसका आ जाएगा। आपको इसको देखना है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 वाला से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, इसलिए हम 0 वाले को छोड़ देते हैं। प्लस माइनस यहाँ -1 से एक्सपेंड करेंगे, ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा ये एलिमेंट दोनों, तो ये -1 इंटू 0 फिर -, ये दोनों आपका कट गया, -3 इंटू -2, ये तो माइनस और ये है, ये हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आपका कैमरा में आ जाता, ये लाइन कट जाएगा और ऊपर वाला दोनों एलिमेंट, तो आपका बचेगा इससे इससे मल्टीप्लाई माइनस, ये आपका कटेगा, ये कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, ये आ जाएगा, हाँ ये सही है आपका। फिर आप यहाँ देख सकते हो प्लस माइनस प्लस, तो +2 से ही एक्सपेंड होगा, ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 3 तो -1 इंटू 3 -2 इंटू 0। अब यहाँ से देख सकते हो -1 मेरा ये हो जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा 3 -6, फिर प्लस यहाँ आप 2, अब यहाँ देख सकते हो -3, ये 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाएगा प्लस, तब यहाँ से देख सकते हो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये आपका माइनस में 6 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर इसका 0 आएगा। और इसका आप देख सकते हो 2। अब यहाँ भी मैं इसको इस साइड से ले लेता हूँ, एक्सपेंड कर लेता हूँ, जैसे मैक्सिमम 0 वाले साइड, तो मैं +2 ले लिया, मैं कॉलम 1 के अलोंग कर रहा हूँ, अलोंग कॉलम 1, कॉलम अगर आप पता ही होगा, तो कॉलम 1 के अलोंग करते हैं तो देख सकते हो 2 ले लिया, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो बचेगा ये 4 एलिमेंट, 2 इंटू
0 माइनस ऑफ -1 -5। आपको इस तरह से लिखना है तो आपको गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। 0 वाला को छोड़ देंगे, प्लस माइनस प्लस, अब +3 वाला हम ले लेंगे। तो +3 ले लेंगे तो ये एलिमेंट आपका ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा रो और कॉलम, तो ये आपका 4 एलिमेंट बच जाएगा। तो यहाँ आपका -1 इंटू -1 गुना हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 और 2 गुना हो जाएगा, तो -2 है, एक 2 है। तो आप इसको देख सकते हो, आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 आपका ऐसे ही बच जाएगा, यहाँ 2 से 0 हो जाएगा, यहाँ 3 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा। अब यहाँ 3 वाले करेंगे तो 3 तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +1, और ये आपका 2 टाइम्स माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 2 2 4, तो आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा -10, और ये आ जाएगा आपका 5 3 15 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 आंसर इसका। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमने यहाँ 6 क्वेश्चन लिख लिया है। तो अब 6 क्वेश्चन में क्या है, हमको ए की वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन सबको सॉल्यूशन करने के लिए ना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप तो क्वेश्चन लिखोगे नहीं, तो आप ए की वैल्यू लिख देना। आप जो आपका ये दिया हुआ 1 2 5 1 1 4 आ जाएगा, -2 -3 -9। तो अब एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना है। तो जैसे एक्सपेंड मैंने वहाँ किया वैसे ही आपको इसको भी कर देना है। तो सबसे पहली बात, हम 1 को ये ले लेंगे, 1 ले लेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो -9 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इंटू -3 हो जाएगा। ये आपका देख सकते हो कि मैंने इनको काट दिया, इनको काट दिया, तो ये आपका इन दोनों को एक साथ हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ हो जाएगा, वही मैंने सेम चीज़ किया। फिर आप यहाँ मैं -1 वाला ले लेता हूँ। ये मैं लॉन्ग पेज होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ, आपके पास तो चौड़ी कॉपी आएगा, आप इधर लिख लेना। तो अब यहाँ मैं फिर -1 ले लिया, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका एलिमेंट ये 2 और 5 आया, -3 और 9 आया, तो 2 इंटू 9 आ जाएगा, -9 गुना हो जाएगा, माइनस फिर आपका 3 और 5 गुना हो जाएगा, तो -3 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस टाइप से हो जाएगा। अब फिर हम ले लेंगे 5 इसको -2 प्लस माइनस प्लस, तो अब यहाँ माइनस प्लस होगा तो -2 है, तो -2 ही लिख देना। प्लस का कोई वैल्यू यहाँ पे प्लस डालेंगे, -2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो देख सकते हो अब क्वालिटी, तो अब यहाँ देख सकते हो आप कि मैं -2 ले लिया, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो अब ये 2 4 1 5 आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 आ जाएगा, -1 इंटू 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ अब इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएंगे। तो 1 तो ऐसे ही चला जाएगा, तो -9 आ जाएगा, ये माइनस माइनस 2 टाइम्स है तो प्लस में आ जाएगा, 4 3 12 हो जाता है, 12, तो यहाँ 1, यहाँ -9 प्लस 12, फिर यहाँ माइनस लिख लेंगे 1, ये आप ले लोगे तो -18 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में, ये 2 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में बन जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। यहाँ जब हम लेंगे तो -2 है, ये आपका 8 -5 5 आ गया। अब यहाँ देख सकते हो 9, ये आपका कितना आ जाएगा, 9 3 12 होता है, 3 आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो -3 आएगा, माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा, ये आपका 5 3 आएगा, 3 2 ये 6 आ जाएगा, तो -6 यहाँ आपका ओवरऑल 6 का वैल्यू 0 आ गया यहाँ आंसर में। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लिख ले रहे हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो आप, इसमें आपको मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑर्डर सेम का जो होता है ना आपको इक्वल होता है। जैसे ये वाला क्या बोलते हैं, एलिमेंट A11 और यहाँ इसका A11 दोनों इक्वल हो जाता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल में होता है। बट डिटरमिनेंट इक्वल होता है ना, तो वो आपका ये ऑल्टरनेट इसका जो ये है ना पोजीशन, वो आपका सेम नहीं होता। जैसे हम यहाँ 2x = 2 नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आपको ये ध्यान में रखना है। किसी का आंसर आ जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये आपका मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट का रूल नहीं कहता। तो मैं यहाँ पे जैसे इसको आप क्वेश्चन में लिख लेना, जैसे आप बनाओगे यहाँ से बनाना सॉल्यूशन डाल के। अब यहाँ मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो 2 यहाँ देख सकते हो 2 1 ऐसे ऐसे गुना होगा, तो 2 - 4 5 इससे गुना होगा तो ये आपका 20 आ जाएगा, और ये आपका इक्वल आ जाएगा तो 2x² यहाँ मैं लिख देगा इसे
2x² माइनस ऑफ ये 6 चौका 24, ये आपका 24 आ जाएगा। यहाँ से गुना करोगे तो -18 इक्वल्स टू x² माइनस 24। यहाँ से आप देख सकते हो -18 आपका ये +24 आ गया, यहाँ 2x²। अब यहाँ जब गुना करेंगे तो 2x² ये आपका कितना आ जाएगा 24 6 आ जाएगा, प्लस x² की वैल्यू आपको आ जाएगा 3। तो x यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस रूट आपका 3 आ जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऐसे नहीं आया, आपका x इक्वल्स टू 1 नहीं आया है। वैसे ही सेकंड इसका भी 7 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये देख सकते हो 5 2 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, 4 3 12 आ गया। यहाँ भी आपका वैसे ही आ जाएगा 5x माइनस 3 दूना 6x गुना होगा। तो यहाँ देख सकते हो -2 बराबर यहाँ -x। तो यहाँ x की वैल्यू 2 आ गया आंसर। बट यहाँ देख सकते हो आप x इक्वल्स टू 2x बराबर 4 है, मतलब इससे तो निकल जा रहा है आपको लेने पे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आया। तो ये आपका रूल जो होता है वो गलत है। डायरेक्ट आप किसी को कंपेयर नहीं करोगे, आपको सॉल्व करना होगा। मतलब यहाँ से आपको इसको ओपन करना होगा, एक्सपेंड मतलब करना ही होगा। उसके बाद विदाउट एक्सपेंड आप किसी को इक्वल नहीं मान सकते। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से आप लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, ये और ये सेम क्वेश्चन है 6 देन x इज इक्वल्स टू। यहाँ भी आप देख सकते हो डायरेक्टली आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। जहाँ x इक्वल्स टू 6 है, यहाँ भी x इक्वल्स टू 6 है, लेकिन आपको एक्सपेंड करना ही होगा। जैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा x² माइनस ऑफ 18 दूना 36 इक्वल, यहाँ से आप कर दोगे तो 18 दूना 36 माइनस 18 दूना 36। तो यहाँ से आपका x² माइनस 36 इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से x² बराबर 36, यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 आ गया, क्योंकि 6² 36 होता है 36। तो यहाँ से प्लस माइनस आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये आपका बी आंसर इसका सही होगा। तो चलिए उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना भी इसमें जितना क्वेश्चन हो सकता है डिटरमिनेंट का बनाइए, क्योंकि ये तो ईजी है क्वेश्चन। अगला वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन 4.2 का बताऊंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसका डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हम दूसरे मतलब तरीके से भी बना सकते हैं। पहले इसको कर सकते हैं, अब अगला जब पढ़ेंगे उसमें विदाउट एक्सपेंड करना हमको सीखना है, जो प्रॉपर्टी लगा के हम बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।